नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी अच्छे बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम जिस जजमेंट को लेकर आए हैं, ये आज 14 जुलाई 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट्स दी हैं उसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं, रोशनी डालते हैं। तो टोटल 5 जजमेंट्स आई हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो रिपोर्टेबल जजमेंट्स हैं। हम उन चारों जजमेंट्स को देखते हैं, इसमें क्या क्या किस तरीके के ऑर्डर्स आए हैं उसको एक बार उसमें जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने इस चैनल के कुछ पुराने वीडियोस देखे होंगे, उसमें भी डे वाइज के जजमेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो देखते हैं। आज देखिए, ये जजमेंट जो है ये एक क्रिमिनल मैटर से संबंधित है। क्रिमिनल अपील जो जजमेंट है, ये क्रिमिनल अपील 739 ऑफ 2017 की जजमेंट है, क्रिमिनल अपील है। और ये जजमेंट जो है ये 302 के ऊपर जो स्पेशल लीव पिटीशन है वो फाइल की गई थी, जिसमें जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, जो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ बॉम्बे की जो ऑर्डर जजमेंट थी 10 जुलाई 2015 की, जिसमें क्रिमिनल अपील फाइल की गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो अपील है वो डिसमिस कर दी थी, कन्विक्ट कर दिया था अक्यूज्ड को, अफर्म्ड कर दिया था। जो अडॉक एडिशनल सेशन जज मुंबई के एरिया के जज थे, उनकी जो जजमेंट को अफर्म्ड कर दिया था। तो दोस्तों देखिए, अब इसमें यही बताया गया था, ये कुछ फैक्ट्स थे। और ये बॉम्बे में जो कोई जगह है वहाँ पे इससे रिलेटेड है, वहाँ पे अक्यूज्ड और डिसीज दोनों वहाँ एक लेबरर के तौर पे काम करते थे। वहाँ एक प्राइम विटनेस भी थे, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस भी थे, जो कि जो एक प्रीस्ट थे। तो ये सारे फैक्ट्स हैं केस के, हम इसके ऊपर केस ऑफ प्रोसिक्यूशन है जो फैक्ट्स है। तो कोर्ट ने इस जजमेंट में जो है लोअर मतलब हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसको अफर्म्ड कर दिया, और साथ में जो अपील्स थी उसमें कोई मेरिट नहीं पाया अपील में, और कुछ एनालिसिस किया है ये एविडेंसेस के ऊपर। इसमें काफ़ी डिटेल एनालिसिस भी किया गया है 27th इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर। और इसमें बताया कि थोड़ी सी जो है नीचे की कोर्ट्स ने कुछ इन्फर्मिटी जरूर की थी, लेकिन जो कोई रिलीफ नहीं मिला इसमें, और जो अपील्स थी उनको खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। दूसरी देखिए जजमेंट आज ये आई है, ये सिविल अपील है, ये 1473 और 11474 ऑफ 2018 की जजमेंट, मतलब सिविल अपील है। आप देखिए इस जजमेंट में जो गुवाहाटी हाई कोर्ट की जो डिविजनल बेंच है, और उन्होंने जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था, सिंगल जज के जो ऑर्डर है उनको सेट असाइड कर दिया था। रेस्पोंडेंट यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया है, और यूनियन ऑफ इंडिया की जो डिविजनल बेंच थी जिसे रिट अपील फाइल करते हैं, जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आता है सिंगल जज का, उसके ऊपर एक रिट अपील होती है जो कि डिविजनल बेंच द्वारा सुनी जाती है। अब रिट अपील में जो है यूनियन ऑफ इंडिया की जो अपील थी उसको अलाउ कर दिया था और सेट असाइड कर दी थी। सिंगल जज की जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको सेट असाइड कर दिया था। तो फैक्ट्स ये थे कि जो अपीलेंट है वो एक राइफलमैन की पोस्ट पे ज्वाइन किया था, एक सीपी सेंटर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 1983 में, और उनको डिस्चार्ज कर दिया था 31 जनवरी 2004 में। और उसमें ये डिस्चार्ज का ये ऑर्डर बताया हुआ है, और साथ में जो ग्राउंड्स थे वो बता रखा था कि जो रेड इंक एंट्रीज थी कि जो रिकॉर्ड के अंदर 4 रेड इंक एंट्रीज पाई गई थी, और उनमें जो साइड इंक एंट्रीज रेड इंक एंट्रीज के बेसिस पे ही जो है डिस्चार्ज कर दिया था। और इसको फिर चैलेंज किया तो माननीय जो कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपील को कुछ कंडीशंस के साथ अलाउ किया। उन्होंने कहा कि जो मिसकंडक्ट बेशक हुआ है अपीलेंट ने, और जो एंड्स ऑफ द जस्टिस यही होगा कि अगर ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज को सेट असाइड कर दिया जाए और अपीलेंट को जब तक उन्होंने सर्विस की है, मतलब उस टाइम तक सर्विस में रखा जाए जब तक वो क्वालिफाइंग सर्विस होती है पेंशन की, वो
कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। और साथ में कहा कि सब्सटेंशियल जस्टिस तभी हो पाएगा कि जो है कि is nothing on the record to indicate कि the nature of the misconduct जो था leading to the award of the 4 red ink countries was so unacceptable, and the competent authority had no option but to direct him to direct his discharge to prevent indiscipline in the force। तो यहाँ पर इस इशू को ठीक ठहराया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर कहा कि अपीलेंट को जो है इन सर्विस में माना जाएगा, मतलब तब तक रखा जाएगा जब तक वो क्वालिफाइंग सर्विस नहीं कंप्लीट कर लेते हैं जिससे वो पेंशन के हकदार हो सकें। तो कोर्ट ने कहा कि उन्हें बताया गया कि 6 महीने तक की सर्विस जो है वो रह गई थी जिससे वो क्वालिफाइंग सर्विस है वो कंप्लीट कर लेते, जिससे वो अगर पेंशन के हकदार हो जाते। तो नो बैक वेजेस कोई नहीं दी मिलेंगे उनको, ये भी एडमिसिबल बताया गया है। कंटिन्यूइंग सर्विसेज फॉर द ऑल पर्पस शैल बी ग्रांटेड to the appellant including the pension। तो monetary benefits थे shall be released expeditiously but not later than the 4 months from the date of this order। देखिए ये एक जजमेंट थी। और तीसरी जजमेंट में हम देखते हैं, तो तीसरी जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने RTA एक जो रिट पिटीशन है, ये चाइल्ड जो कस्टडी से रिलेटेड है, ये आर्टिकल 32 के अंदर डाली गई एक रिट पिटीशन थी। तो कस्टडी के लिए डिमांड की गई थी और पिटिशनर जो थी क्योंकि वो मदर थी और उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ था। रिस्पोंडेंट नंबर 2 थे वो हस्बैंड थे और रिस्पोंडेंट नंबर 4 और 5 जो हैं वो ब्रदर एंड फादर थे। और ये पिटिशन डाली थी, उन्होंने ये रिलीफ मांगी थी कि हीबस कॉर्पस की रिट दी जाए रिस्पोंडेंट नंबर 1 को कि वो प्रोड्यूस करें, ट्रेस करें, माइनर चिल्ड्रन थे, और जो है कस्टडी जो है वो पिटिशनर को दे दी जाए ताकि वो अमेरिका US है वहाँ लेके जा सकें। और जो US कोर्ट का एक ऑर्डर आया हुआ 30 जुलाई 2021 का, और डायरेक्शंस मांगी थी रिस्पोंडेंट नंबर 3 के ऊपर कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 चूंकि ट्रेसेबल नहीं है, और साथ में एक हीबस कॉर्पस कोर्ट रिलीफ मांगी थी कि जो है रिस्पोंडेंट नंबर 2 है वो कोऑपरेट करें और जो माइनर चिल्ड्रन है वो टाइम फ्रेम के अंदर वहाँ पे पहुँचा सकें। और ये फैक्ट्स थे, पूरे फैक्ट्स बताए हुए इस पूरी जजमेंट में अंदर। और लेकिन जो फाइनल वर्डिक्ट था उसको हम देख लेते हैं। फाइनल वर्डिक्ट में ये डायरेक्शंस दिए, फाइनल कंक्लूजन यही कोर्ट ने निकाला कि रिस्पोंडेंट नंबर जो 2 हैं वो फादर हैं, वो 1 वीक्स फ्रॉम डेट टुडे अप्लाई करेंगे अथॉरिटी के समक्ष और वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे विद द 2 माइनर चिल्ड्रन। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है कंसर्न्ड अथॉरिटी जो है वो सारे ऑब्जर्वेशंस इस कोर्ट ने जो दिए हैं उसको देखते हुए लार्ज इंटरेस्ट के और बच्चों के लार्ज 2 माइनर चिल्ड्रन के देखते हुए वीज़ा जो है रिस्पोंडेंट नंबर 2 को ग्रांट करेंगी। और वंस वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो रिस्पोंडेंट नंबर 2 1 वीक्स के देर आफ्टर अमेरिका जो USA वो ट्रैवल कर सकेंगे। और अगर दोनों बच्चे जो हैं अगर जब US पहुंच जाते हैं तो पिटिशनर मदर है वो बच्चों की देखभाल करेंगी। और साथ में कहा रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है अपना प्लान जो है टू चॉप आउट हिज ओन प्लान जो भी है बता सकते हैं। रिस्पोंडेंट नंबर 2 का है कि अगर इंडिया में रहना मतलब वांट्स टू स्टे बैक इन USA, अगर अमेरिका जाना चाहते हैं तो वो ओपन होगा उनके लिए कि वो उस कंट्री का जो लॉ है, लॉ ऑफ दैट कंट्री है उसको फॉलो करेंगे। रिस्पोंडेंट नंबर 2 अगर इंडिया आना चाहते हैं देन सर्कमस्टांसेस में मदर जो होगी वो माइनर चिल्ड्रन जो हो मतलब फादर के साथ मतलब ऑनलाइन जो है वो विजिटिंग करवा सकेंगी वंस इन अ वीक। और अगर साथ में ये बताया कि इन सच सर्कमस्टांसेस अगर वीज़ा डिक्लाइंड हो जाता है रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो हस्बैंड है तो उसमें इसके सर्कमस्टांस में मदर जो है पिटिशनर मदर है वो इंडिया आएंगी और बच्चों को ले जाएंगी और USA जा सकेंगी। रिस्पोंडेंट नंबर 2 एंड हिज फैमिली मेम्बर्स को कहा है कि वो कोऑपरेट करेंगे, किसी तरह का जो है इम्पीडमेंट नहीं करेंगे। थोड़ा सा ये अच्छी डायरेक्शंस आई हैं थोड़ी। और यहाँ पे साथ में ये भी बताया है कि जो पार्टीज के पास पूरी चॉइसेस होंगी कि वो कोर्ट ऑफ ओहियो जो अमेरिका की कोर्ट है वो रिवाइव करें शेयर पेरेंटिंग प्लान जो विच वाज राइट उनका जो आया था 12 मई 2021 का फॉरेन कंट्री के जो ऑर्डर था उसके बताया था। अब आगे में कोर्ट ने इसमें ही बताया कि बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखना चाहिए, ये कोर्ट ने एक अपनी ऑब्जर्वेशन दी। और चौथी जजमेंट आई है, ये देखिए ये रिट पिटीशन थी, इसमें
जो है स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के ऊपर रिट पिटीशन डाली गई थी और यहाँ पे कुछ रिलीफ्स मांगी थी और एलिगेशंस लगाई थी कि रिट पिटीशन में कुछ एलिगेशंस लगाई थी स्टेट फोर्स के ऊपर, और साथ में कहा था कि जो इन्वेस्टिगेशन है, जो मैसेकर हुआ था स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में, वो स्टेट फोर्सेस के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाई थी। और फिर बाद में ये रिलीफ मांगी थी कि रिट ऑफ मैडानमास और अदर ऑर्डर और डायरेक्शंस की रिस्पोंडेंट्स को टू हैव सीबीआई से इन्वेस्टिगेट कराना चाहते हैं। और जो है मैसेकर जो हुआ था 17/9/2009 और 1/2/2009 का जो पिटीशन है, और जो है कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए पर पार्टीज में, जो पार्टीज थी, जो बाकी जो पिटिशनर्स थे 2 से लेकर 9 तक, वो ट्राइबल एरिया के थे। बाकी पिटिशन नंबर 1 ने फाइल की थी पिटिशन, और सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई के थ्रू कराना चाहते थे। ये फैक्ट्स सारे लिखे हुए हैं और सारे डिटेल्स आए हुए हैं, लेकिन जो कंक्लूजन ये स्टेट ने ऑफ छत्तीसगढ़ ने भी अपना एफिडेविट दिया, लेकिन इसमें जो है माननीय कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया और कहा कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो रेयर केस में ही जो है सीबीआई में लिखा हुआ कि हाई पोलिटिशियंस आर इन्वॉल्व, द कोर्ट में भी जस्टिफाई, कोई कंडीशंस बताए हैं कि किस केसेस में वो सीबीआई को दी जा सकती है, और कुछ जजमेंट्स भी आई हुई थी, इस पर भी रिलाई किया। और फाइनली कंक्लूजन काफ़ी लेंथी जजमेंट है इसमें। फाइनल कंक्लूजन ये निकल के आया कि कोई रिलीफ नहीं दी, और कमेटी ऑफ प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स और वेस्ट बंगाल की एक सुप्रा जजमेंट्स थी, उन्होंने कोर्ट ने कहा कि रिट पिटिशनर फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन मस्ट लाइज द इंडिपेंडेंट एजेंसी टू बी अपॉइंटेड। वी आर ऑफ द व्यू दैट कंडीशंस लेड डाउन बाय दिस कोर्ट ने जो कंडीशंस बताई थी कमेटी फॉर द प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, वो कंडीशन जो है फुलफिल नहीं हो पा रही है, और इस ऐसे केस में रिट पिटिशन जो फेल होती है और रिजेक्ट की जाती है और 5 लाख का फाइन लगाया। देखिए, और कहा कि जो कॉस्ट है वो पिटिशनर 1 जो है वो बेयर करेंगे और 4 वीक्स के अंदर डिपॉजिट करेंगे, नहीं तो इसके बाद कोर्ट की मतलब ओपन फॉर द अथॉरिटी होगी कि वो अप्रोप्रिएट स्टेप्स ली जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे रिट पिटिशन के से मतलब जो एलिगेशंस लगाए गए थे, सीरियस लगाए गए थे, कोर्ट ने एलिगेशंस जो स्टेट मतलब एजेंसीज को जो डायरेक्शंस दी थी कि सीबीआई से हम वो करवाना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन, तो वो रिलीफ नहीं दिया। कहा कि कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होती हैं, और थोड़ा सा इसमें रिजेक्ट कर दिया। एग्जाम्पलरी कॉस्ट लगाई है इसमें और कॉस्ट जो है वो पिटिशनर को ही बेयर करनी पड़ेगी, और इसलिए और कुछ बाद में जो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन के ऊपर भी कुछ अपना ऑब्जर्वेशंस दिए थे कोर्ट ने। तो ये देखिए, अगर रिट पिटिशन है कि कोर्ट में जो जाते हैं विदाउट क्लीन हैंड्स या कुछ एलिगेशंस लगा कर जाते हैं तो रिलीफ नहीं मिलता, उल्टा जो केसेस में फाइन भी हो जाता है, ताकि जुडिशियल टाइम को वेस्ट ना किया जाए। तो काफ़ी लेंथी जजमेंट है। 30 जजमेंट जो है वो अवेलेबल है कोर्ट्स की जो वेबसाइट्स हैं उसमें अवेलेबल है। दिस इज़ अ रिपोर्टेबल जजमेंट, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।